वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका लीनियर रिग्रेशन के हमारे अगले लेक्चर में। हमने पिछले दो लेक्चर में देखा, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था रिग्रेशन का बेसिक क्या होता है, उसके रूल्स, उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि हमें अगर कुछ वैल्यूज दे रखी है, डाटा दे रखा है समेशन एक्स समेशन वाई, तो उससे किस प्रकार लीनियर रिग्रेशन की जो लाइंस है, रिग्रेशन लाइंस वो फाइंड की जाती है या रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड किया जाता है। और आज के हमारे सेगमेंट में देखेंगे कि अगर आपको कुछ डाटा डायरेक्टली वैल्यूज ना देते हुए, अगर आपको जो वैल्यू है, डाटा है, वो टेबुलर फॉर्म में दिया है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है, तो उससे हम किस प्रकार पहले टेबुलेशन करेंगे और फिर लाइन ऑफ रिग्रेशन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स या कुछ और जो भी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दो तरीके से दे सकते हैं, या तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, 1 1 3 2 4 4 6 4 8 5 9 7 11 8 और 49 ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में होगा। पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये इसी प्रकार ये डाटा दे रखा होगा x में 1 3 4 6 1 3 4 6 8 9 11 14, ऐसे ही y की वैल्यू। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसी में एक और चीज और समझ ले, मान लो यहाँ पर x और y नहीं दिया हो, इसकी जगह आपको दे दिया जाए मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन फिजिक्स। अगर ये चीज यहां पर दी गई होगी इन दोनों की जगह, ठीक है, ये मार्क्स इन मैथ्स से दे दिया, मार्क्स इन फिजिक्स से दे दिया, तो आपको इस टेबल को जब हम नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो पहले लिखना पड़ेगा लेट x इक्वल्स टू मार्क्स इन मैथमेटिक्स, है ना। इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे हम y, और फिर हम टेबुलेशन हमारी चालू करेंगे। ठीक है, तो इसकी टेबुलेशन देखते हैं हम कैसे की जाती है। आपके जो कॉलम्स होंगे यहाँ पर, पहला कॉलम हम बना लें यहाँ पर सीरियल नंबर, नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा इसका x का, देन y, देन x स्क्वायर, y स्क्वायर, और लास्ट कॉलम हो जाएगा हमारा x y। तो ये हमारे इस प्रकार के इसमें कॉलम्स हो जाएंगे। सीरियल नंबर x की वैल्यू हमारे पास है 1 3 4 6 8 9 11 एंड 14। ठीक है, ऐसे y की वैल्यू लिखना 1 2 4 4 5 7 8 9। सीरियल नंबर आते 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम आते हैं हमारे आगे के जो कॉलम्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स 1 9 16 36 64 81 121 एंड लास्ट वन इज 64। ऐसे ही वाई स्क्वायर की टोटल कर लें 1 4 16 16 25 49 एंड 64 एंड लास्ट वन इज 81। ठीक है, अब इन सब के हम एक और कॉलम बच गया हमारे पास में एक्स वाई का, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई का 1 6 16 24 40 63 88 एंड लास्ट वन इज 126। ठीक है, तो ये सभी हमारे कॉलम्स कंप्लीट होने के बाद अब हमें इन सब का करना है टोटलिंग। ठीक, तो अब हम x की y की इन सब की टोटलिंग करेंगे। x की टोटल 56
ऐसे ही एक्स स्क्वायर की टोटल, इस प्रकार से हमने सबकी टोटलिंग करी है। अब टेबल होने के बाद यहां से हमने सब कुछ जो समझा था वही वही क्वेश्चन बन गया। आपके पास x का टोटल है, आपके पास y का टोटल है, x स्क्वायर का टोटल, y स्क्वायर का टोटल, xy इन सब का टोटल है। ठीक है, अब ये सब टोटल होने के बाद अब हमारी रिग्रेशन लाइंस ऑफ रिग्रेशन जो हमें बनाना है, सेम वही काम हो गया। आपका x बार फाइंड करेंगे आप, ठीक है, समेशन x अपॉन n से, y बार फाइंड करेंगे आप समेशन y अपॉन n से, ठीक। देन bxy हमारा फाइंड हो जाएगा इसी में n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y अपॉन n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर से। उसी प्रकार हमारा byx हम फाइंड करेंगे n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y अपॉन n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। ये चारों डाटा आने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोरिलेशन क्या है, तो कोरिलेशन यानी r आ जाएगा इसका, ठीक है, अंडर रूट bxy into byx। देन आपसे पूछा जाए रिग्रेशन लाइन, तो अगर रिग्रेशन लाइन y और x की पूछी है हमसे, तो y माइनस y बार इक्वल टू byx x माइनस x बार। अगर आपसे पूछा है रिग्रेशन लाइन x ऑन y की क्या है, तो x माइनस x बार इक्वल्स टू byx y माइनस y बार। तो ये जो हमने कल टॉपिक करा था वही था, सिर्फ एक जो इसमें चीज थी वो थी इसकी टेबुलेशन, किस प्रकार से इसका टेबुलेशन किया जाता है। यही क्वेश्चन है, अगर इसी में आपका जो क्वेश्चन आता है इस फॉर्मेट में आए, फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट taking x as dependent variable। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब भी रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। टेकिंग x एज डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां समझना पड़ेगा हमें डिपेंडेंट वेरिएबल बोला मतलब आपको कौन सी इक्वेशन चाहिए, y ऑन x की या x ऑन y की। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर x को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया है मतलब ये इक्वेशन हो गई आपकी x ऑन y की। इसका मतलब आपको x ऑन y वाली इक्वेशन फाइंड करनी है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, डिपेंडेंट बोला है तो, ठीक। यही अगर सवाल आ जाता इस डिपेंडेंट की जगह आपको बोला जाता इंडिपेंडेंट, टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब डिपेंडेंट कौन हो गया, y डिपेंडेंट हो गया है। इसका मतलब इस कंडीशन में आपको y ऑन x वाली इक्वेशन फाइंड करनी पड़ती, ठीक है। और अगर आपको सिंपली बोला फाइंड द रिग्रेशन लाइंस, यानी दोनों फाइंड करना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था इस डाटा पे बनाने का। लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझते हैं, यही क्वेश्चन एक और दूसरी मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसको आगे। अगली मेथड अगर दिया जाए, एक और मेथड होती है उसके लिए, क्योंकि ये मेथड हमारे लिए तब अच्छी है जब हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ तो ज्यादा है, क्योंकि वैसे छोटी वैल्यू ही आती है एग्जाम में, ज्यादातर बड़ी वैल्यूज नहीं आती। फिर भी अगर बड़ी वैल्यूज हो और अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं हो तो इसको सोल्व कैसे किया जाता है वो भी हम एक और मेथड के द्वारा देखेंगे, ठीक।
तो हम दूसरी मेथड से देखते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। उसकी टेबुलेशन देखते हैं। सीरियल नंबर, देन x dx स्क्वायर, y dy स्क्वायर, और आखिरी बनेगा आपका dx dy। ये आपकी इसमें कॉलम्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी ऑलरेडी 1 3 4 6 8 9 11 14। ठीक, ऐसे y की वैल्यू दे रखी थी हमें 1 2 4 4 5 7 8 एंड 9। तो ये वैल्यूज हमारे पास इस टाइप से थी। अब जो dx वाली हम बात कर रहे हैं कि dx कैसे निकाला जाएगा इसके अंदर। तो dx मतलब x माइनस x बार, फर्स्ट डे लिखा था हमने x माइनस x बार या x माइनस a। तो उसके लिए हमें x बार की जरूरत होगी। ठीक, हमारे पास x बार नहीं है, या हमारा है x माइनस a, यानी एज्यूम मीन। वो भी हमें क्वेश्चन में अगर दिया है तो कोई बात नहीं है, अगर उसमें बोला जाता है टेकिंग एज्यूम मीन 5 फॉर x, तो हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। कुछ नहीं दिया है तो फिर हम पहले x बार निकाल लेंगे। अब x बार कैसे निकलेगा आपका, जो x की हम टोटल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो x की जो टोटल आएगी वो टोटल यहाँ पर आती है। ठीक है, ये सपोज इसकी टोटल आएगी आपकी 56, और मान लो इसकी टोटल आई आपकी 40 सपोज किया, ये इसकी अगर टोटल आई है तो x बार हम फाइंड कर लेंगे पहले। x बार इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, यानी 56 अपॉन 8 यानी 7। ऐसे y बार फाइंड करेंगे हम, समेशन y अपॉन n यानी 40 अपॉन 8 यानी 5। तो ये इस प्रकार हमारे पास x बार y बार आ चुका होगा। अब उससे हम निकाल सकते हैं dx मतलब x माइनस x बार, तो 1 माइनस x बार आया था 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 7 माइनस 3, 6 माइनस 7 then 8 minus 7, 9 minus 7, 11 minus 7 and 14 minus 7। ये आ गया dx। अब कर लेंगे इन सबका स्क्वायर, 36 16 9 1 1 4 16 and 49। इसी प्रकार आते हैं dy पर, y माइनस y बार, तो y माइनस y बार मीन्स 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 0 2 3 एंड 4। ठीक, फिर अगला कॉलम है आपका dy स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर करेंगे 16 9 1 1 0 4 9 और 16 एंड लास्ट कॉलम इज dx dy, dx का मल्टीप्लाई dy में, माइनस 6 इंटू माइनस 4 24, माइनस 4 इंटू माइनस 3 12, माइनस 3 इंटू माइनस 1 3, माइनस 1 इंटू माइनस 1 यानी 1, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 एंड 7 इंटू 4 28। ठीक है, तो आपको टोटलिंग करनी है इसमें dx स्क्वायर की, dy स्क्वायर की और dx dy की। इन सब की आप टोटल करेंगे, एक dx स्क्वायर की टोटल, dy स्क्वायर की टोटल और dx dy की टोटल। जब ये टोटल हो जाएगी फिर हम आते हैं, हमारे पास x बार y बार तो है। अब हमें निकालना है bxy। bxy का फार्मूला हो जाएगा आपका समेशन dx dy अपॉन समेशन dy स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें निकालना है byx तो फार्मूला हो जाएगा समेशन dx dy अपॉन समेशन dx स्क्वायर। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फार्मूले हो जाएंगे, ये सभी डाटा हमारे पास यहाँ पर मौजूद होंगे। हमें अगर निकालना है r कोरिलेशन, ठीक है, तो r कैसे निकालेंगे हम, एक तो अपना फार्मूला यही है आपके पास,
बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये फॉर्मूला तो वही सही। इसी के साथ इसी का एक और फॉर्मूला भी है, समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर समेशन डी वाई स्क्वायर। ये दोनों में से आप किसी भी फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास डाटा आने के बाद फिर वही बात आ गई, रिग्रेशन लाइंस निकालना है। यहाँ से हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया y माइनस वाई बार। अगर हमसे पूछा है y ऑन x तो फार्मूला हो गया y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अगर आपसे पूछा x ऑन y तो हमारा फार्मूला हो जाएगा x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू y ऑन x बी वाई एक्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका x ऑन y बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। ये हो गई हमारी रिलेशन लाइंस। इसी में एक और चीज जो आती है आपकी वो थी स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपका सवाल में पूछा जाए फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सिग्मा x, तो सिग्मा x का हमारा फॉर्मूला था समेशन dx स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सिग्मा y अंडर रूट समेशन dy स्क्वायर अपॉन n। देखिए ये हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में सभी फॉर्मूले पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर करे थे। ठीक है, तो हमने उसमें बहुत सारे एक ही पैटर्न एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखे थे। वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर, आपने डाटा आपने टेबुलेशन किस हिसाब से की गई है या आपको जो सवाल में जो डाटा दिया है वो कौन सी प्रकार का दिया गया है, उस हिसाब से हमने फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था कि bxy का फार्मूला हमने कुछ और यूज किया था n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y वाला, लेकिन यहाँ पर हम अब dx dy डेविएशन वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने टेबुलेशन उसमें डेविएशन की यूज। ठीक है, तो आप इतना अपने आप को डीपली मत सोचना, इतना घबराना नहीं है अपने को। आपको जब कुछ भी नहीं दिया हो, आपको सिंपली बोला है फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, फाइंड द लाइंस ऑफ रिग्रेशन, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम ये मेथड यूज करें। आपको दोनों ही मेथड समझा चुके हैं हम, दोनों में से कोई सी भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, नो इश्यू, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ एक चीज आएगी, यदि अगर उसने क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द रिग्रेशन लाइंस टेकिंग 4 एज द एज्यूम मीन फॉर x। ठीक है, आपको बोला जाए टेकिंग 4 एज एज्यूम मीन फॉर x, टेकिंग 6 एज एज्यूम मीन फॉर y। अगर ये चीज आपको इसके साथ में एडिशनल वो लाइन लिखी हुई है, देन इन दैट केस आपको यही मेथड अप्लाई करनी है। अगर उसने एज्यूम मीन की कोई बात क्वेश्चन में नहीं करी है तो आप दोनों में से कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हो, और एज्यूम मीन की अगर बात करती है तो आपको यही मेथड यूज करनी है। और इसमें जब हम इस मेथड को यूज करेंगे और उसने जब आपको एज्यूम मीन पहले से दे दिया है, इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे अब x माइनस a, dx निकलेगा x माइनस a से और dy निकलेगा y माइनस a से, जो उसका एज्यूम मीन होगा। ठीक है, इसके लिए a की वैल्यू चलेगी आपके पास 4, इसके लिए a की वैल्यू आपके पास चलेगी 6, यानी हमें उसमें x बार और y बार निकाल के नहीं रखना, हमने इसमें जैसे x बार y बार निकाल के पुट करा। अगर एज्यूमिंग पहले से दे दिया है तो फिर आपको वो ही वैल्यू पुट करनी है, हमें x बार y बार हमारा जो भी आ रहा है वो यूज नहीं करना, जो उसने दिया है हमें वही यूज करना है। तो ये हमारी एक अगला मेथड थी टेबुलेशन, इससे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और मेथड बाकी है जो हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक हमने डाटा को सॉल्व करके रिग्रेशन लाइंस बनाई थी। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि रिग्रेशन लाइंस आपको दे रखी है और उस रिग्रेशन लाइन से वापस से हम इन सब डाटा को कैसे फाइंड करेंगे, x बार y बार r bxy by x सिग्मा x, इन सब को कैसे फाइंड किया जा सकता है अगर आपको रिग्रेशन लाइन दे रखी है तो। ठीक है, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं उसी टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।